इंद्रदेव प्रसाद जिंदाबाद, ओसामा साहब जिंदाबाद, हिना साहब जिंदाबाद, डॉक्टर मोहम्मद साहब दिन अमर रहे। डीजल पेट्रोल का दाम कम करो, महंगाई पर रोक लगाओ। नमस्कार, न्यूज लाइट में आपका स्वागत है। आज बड़हरिया आरजेडी ने पुतला दहन किया नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी का डीजल पे और पेट्रोल की बढ़ती हुई महंगाई पे, जिसका अगुवाई कर रहे थे पूर्व मंत्री इंद्रदेव भगत जी हमारे साथ हैं। उनसे हम पूछेंगे कि आखिर किन मुद्दों पे आके इन्होंने चौराहे पर पुतला दहन किया। इंद्रदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपको। इस चैनल को चलाते हुए मैं आपसे चला करके आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस न्यूज़ को ज़रा अपने तरफ से भी बल दे करके, जोर दे करके, बुलंद आवाज़ दे करके निकालिएगा। ये मेरा आर्थिक सब तरह से निवेदन है आपसे। आज पूरे देश में, पूरे बिहार में, चाहे वो झोपड़ी में रहने वाला हो या महल में रहने वाला हो, सारे लोग महंगाई से के मार से त्रस्त है। डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा, इसका मतलब नहीं कि केवल गाड़ी वालों के लिए दाम बढ़ा। डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ने का मतलब है कि फुटपाथ पर जीवन बिताने वाला आदमी जो है, उसके सामने भी महंगाई आ गई। इसलिए कि शाम को उसको भोजन करना चाहिए। भोजन का हर सामान, तेल, दाल, नमक, सारा चीज़, आपको पता है नमक आज 20 से 25 रुपये किलो मिल रहा है। नमक, जिससे गरीब नमक और रोटी खा करके भी अपना जान बचाता है। तो महंगाई इतना ज़्यादा है कि सारे लोग तरसते हैं। और कारण क्या है? ये नीतीश कुमार जो है और ये मोदी सरकार जो है, दोनों मिलकर, भाई भतीजा मिलकर, दोनों भाई मिल करके इस देश के गरीबों को लूट रहे हैं। अब बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, उनके माल को चौगुना रात दिन मिल के बढ़ा रहे हैं। इसलिए महंगाई जो बढ़ेगी ही, ये हम लोग भी महसूस करते हैं। लेकिन क्यों क्या इन गरीबों ने आपको वोट नहीं दिया था? इन गरीबों ने आपको इस गद्दी पर बैठने के लिए इजाज़त नहीं दिया था? सब कुछ के बाद आज जो आप मार रहे हैं गरीबों को, देश की जनता को, इसका हिसाब अगले चुनाव में तो देश की जनता लेगी ही। लेकिन आप बताइए उनको, अपने चैनल के माध्यम से बताइए। पंचायत, ब्लॉक, जिला एसडीओ ऑफिस, एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, कोई ऐसा कार्यालय नहीं है जो बिना माल दिए काम होता हो। सर, भ्रष्टाचार जो है वो चारों तरफ व्याप्त है। आपके अफसर, ब्लॉक के अफसर, विद्यालय के जो शिक्षा का क्षेत्र है उसके पदाधिकारी सीधे बोलते हैं काम कराना है, पैसा दीजिए, और नहीं तो जिसके पास जाना हो जाइए, हम लोगों को कोई गम नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को मुर्दाबाद से आह्वान करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि होश में आओ, अपने आप को संभालो, गरीबों के साथ अत्याचार जुल्म मत करो, अन्यथा तुम्हें लोग गरीब जो है यहाँ के मैंने क्या करेंगे, लात मारेंगे कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन गद्दी से जरूर उतार देंगे, ये मेरा कहना है। सरकार तो कहती है कि डबल इंजन की सरकार है। आपको लगता है कि सरकार का इंजन पूरी तरह से फेल हो चुका है? इंजन तो दोनों ही फेल है, इंजन दोनों ही फेल है। लेकिन ये इंजन जो मुख्य कुर्सी पर जो आदमी बैठा हुआ है वो दूसरे इंजन के सहारे चल रहा है। उसको जैसा आरएसएस वाले लोग कहते हैं वैसा ही वो कर रहा है। उसमें अपना कोई दम नहीं है कि सरकार को चला ले। इसलिए डबल इंजन हो, ट्रिपल इंजन हो, कोई बात नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि उसको एक आदमी चला रहा है जिसका नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूँ। तो भाई नरेंद्र मोदी और को संभलना चाहिए, नीतीश कुमार को भी संभलना चाहिए, मेरा ये कहना। जनसंख्या नियंत्रण का नया कानून आ रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, आप शायद नहीं जानते हो, ये आरएसएस का एजेंडा है। एक राजा, एक कानून, ये एक आदमी, लोकतंत्र अब यहाँ नहीं बचने वाला है।
और ये जनसंख्या की जो बात है, हाँ जनसंख्या, हम जब तक जागरूक नहीं होंगे जनसंख्या कभी वो कम नहीं होगा। आप देख रहे हैं नीतीश कुमार ने बहुत हार्ड एंड फास्ट नियम बना के शराब को बंद किया। क्या शराब आज बंद है? जितना ब्रेक लगाओगे, ये साइंस का नियम भी है, बॉल को जितना दबाओगे वो चारों तरफ उतना ही बढ़ेगा। ये फार्मूला है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनसंख्या तुम्हारे कानून बनाने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक हमारे देश की जनता जागरूक नहीं होगी। क्यों जनसंख्या कम होना चाहिए? मैं ये कहता हूँ कि देश की सबसे बड़ी संपत्ति अगर कुछ है तो वहाँ की जनसंख्या है। चाइना क्यों आज गड़बड़ सड़बड़ हैन तैन दौड़ के बोल रहा है, हिंदुस्तान क्या अमेरिका को ललकार रहा है? क्यों? केवल जनसंख्या के बल पर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सामने भुखमरी की समस्या नहीं आवे, उतना तो हम कंट्रोल कर ही लेंगे। सरकार के कानून से कुछ नहीं होने वाला। रोज रोज वैक्सीनेशन को लेके बिहार में जाम हो रहे हैं। वैक्सीनेशन की क्या बात पूछते हो भाई? हमारे जैसा आदमी जिसका उम्र 81 बरस हो गया, अब तक हमको वैक्सीन नहीं मिला है। अब गए थे सेंटर पे? हाँ जी, अब तक नहीं मिला। देखा लोग मारपीट कर रहे हैं, किनारे हो गए। बूढ़ा आदमी है, हम धक्का नहीं मार सकते हैं नौजवान को, महिलाओं को धक्का नहीं मार सकते। अब तक ये वैक्सीनेशन का काम जो है, माने हम क्या कहें उसको, ये टोटल घपलाबाजी है। वैक्सीनेशन हम समझते हैं कि हमारे डॉक्टर, हमारे साइंटिस्ट जो कहते हैं हमको करना चाहिए, लेकिन वो क्या करना चाहिए? सवेरे कल के पेपर में था, आप पढ़े होंगे, एक कहता है कि हमको फलाना वैक्सीन दिया गया, दूसरा कहता है कि हमको दूसरा वैक्सीन दिया गया, और दोनों में किसी को पर्ची नहीं मिली है। तो वो सेकंड वाला जो डोज लेना है किस आधार पर लेगा? कौन सा वैक्सीन लेगा? ये लेगा कि वो लेगा? इसलिए ये झूठा प्रचार है। आज भी कहीं मेरे समझ से कोई कोरोना का कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है। हमारे मन में, सरकार के मन में लोगों को आपको डरा के रखने की बात है, इसलिए वो डराया जा रहा है। हम बीमार पड़ते रहे, सर्दी जुकाम बुखार हमको होते रहा है, आगे भी होगा, कोई इसको रोक नहीं सकता है। हमारी जो जीवन शैली होगी उसके अनुसार वो होगा। लेकिन ऐसे भी आपको पता है, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या लंबी कतार है, और जितनी बड़ी कतार है उससे बड़ी मृत्यु जो प्राप्त किए हैं, जो लाश जिनका निकल रहा है उससे बड़ी कतार हुआ है। लेकिन गांव में आप देखिए, जहां जिसको कहते हैं झोला छाप डॉक्टर, उसके इंजेक्शन के, उससे दवाई से बहुत सारे लोग अच्छे हो गए हैं। और कोरोना का आप जाइए ना, सर्दी बुखार हो गया, आपको कहेगा कि आप पॉजिटिव में हैं, चलिए भर्ती हो जाइए, 15वें दिन में मर के आपका लाश निकल जाएगा। ये कोरोना के पीछे बात है। वैक्सीनेशन का तो क्या कहें, रोज़ आप पेपर में पढ़ते हैं, आप लोग न्यूज़ वाले हैं, पेपर में पढ़ते हैं, रोज़ मारपीट हो रहा है। जनता जा रही है वैक्सीन लेने के लिए, लेकिन मिल नहीं रहा है। जनता जहाँ खड़ी है 1200 को मिलता है, आप कहते हैं कि फलाना आदमी नहीं आया। तो ये कोरोना के नाम पर भी अरबों का, करोड़ों अरबों का लूट इस देश में हो रहा है। और इसका भागी जो है, इसका सर जो है वहाँ बैठा हुआ है, क्या नाम है, नरेंद्र मोदी, और यहाँ नीतीश कुमार। आरजेडी सरकार में आप मंत्री भी थे और तजुर्बावान नेता हैं, रोज खबर आती है कि सरकार गिर जाएगी। क्या आपको लगता है कि सरकार सचमुच में गिर जाएगी? इस सरकार को तो गिराने की बात अलग है। नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, स्वयं सरकार गिर जाएगी। और सरकार गिरने की बात, अब जहाँ बीजेपी है बाबू, जहाँ बीजेपी है, जिसके राज में विधायकों का खरीद फरोख्त जोरों पर चलते रहा है, कोई भारी बात नहीं है, कहीं से 500 विधायक वो खरीद लेगा। और ये हमारे पार्टी आरजेडी को तो ये कुव्वत नहीं है कि 500 विधायक खरीदे, फिर उसकी सरकार चलती रहेगी, नीतीश कुमार जिंदा रहेगा और सरकार गिर जाएगी। गिर जानी चाहिए, उसको आदमी को इस्तीफा देनी चाहिए। लेकिन जो बाजार है खास करके बिहार का, अरे आप देखें गोवा में वही हुआ, 16 मेंबर लेके सरकार में है, 31 मेंबर लेकर के विपक्ष में है। उधर वो मध्य प्रदेश में वही हुआ।
तो बिहार में जहाँ बीजेपी है वही सरकार है, बाकी नीतीश कुमार में कुछ है नहीं। आरजेडी अपने काम में गरीबों के हक के लिए कल भी लड़ रही थी, आज भी लड़ रही थी। ये सबकी पार्टी है, सबको लेकर चलना हमारा कर्तव्य है, इसलिए उसी रास्ते पर हम चल। चलिए जाते जाते आखिरी आपसे प्रश्न लेंगे कि आप अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, फिर से उनको खड़ा करने के लिए, एक तो बड़ी पार्टी है आपकी, आप तजुर्बान नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जनता को, हमारे कार्यकर्ताओं का ये कर्तव्य बनता है कि आज चाहे जिस भी परिस्थिति से गांव का किसान, गरीब, मजदूर तरसता है, उसकी मदद हम करें और तभी वो आदमी हमसे जुटेगा। ये हमारे पार्टी का ऐलान आज है कि हम गरीबों के झोपड़ियों तक जाएं, गरीबों का दुख दर्द सुनें और अगर अपने से जितना बन पड़ता है उनकी मदद करें। ये हमारा पहला कर्तव्य है, हमारे कार्यकर्ताओं का पहला कर्तव्य है। रही राह जाने की, विधायक आना अब जाना, ये तो लगा रहता है, लगा रहा है, पहले भी आगे लगा रहेगा। हम लोग चले जाएंगे इस दुनिया से, फिर भी ये लोकतंत्र जब तक जिंदा है, माफ़ कीजिएगा, भगवान करें, भगवान को हम लोग उतना तरजीह नहीं देते हैं, इसलिए कि पहला काम है अपना कर्तव्य। हम काम नहीं करेंगे, भगवान हमको फल नहीं देंगे। तो नरेंद्र मोदी जो है राम राम करके गद्दी पर बैठा है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, आज बहुत सारे लोग हैं, हम राम राम करते करते एक बच्चा पैदा नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने माता और पिता की पूजा करें तो मेरे माता पिता जरूर मेरे भाई को पैदा करें। इसलिए ये राम नाम का माला हिंदुस्तान है, मैंने क्या कहेगा, धर्म प्रधान देश है। और धर्म क्या है हमारे बहुत सारे भाई जानते नहीं हैं, हमारे बहुत सारे भाई नहीं जानते हैं। अंधा बन के, अंधविश्वासी बन करके इस देश को में राज भोग रहे हैं या पैरों तले दौड़ाते जा रहे हैं। ये सब तरह के लोग यहाँ हैं अंधविश्वासी बन के। और जो देश, इस दुनिया में बहुत सारे देश है जो अंधविश्वासी नहीं है, वो अपना काम किए जा रहा है और उन्नति करते जा रहा है। दुनिया में कल का आज़ाद हुआ जापान देख लीजिए, बाकी देख लीजिए चाइना, और ये जावा, सुमात्रा, ये सब देख लीजिए। ये सब लोग जहाँ एक बात है, एक बात सबके लिए है, एक धर्म सबके लिए है। यहाँ तो 36 धर्म है और 46 पंथ है। और हम क्या कहें, किस रास्ते पर हमको आप ले जाना चाहेंगे, किस रास्ते पर ये ले जाना चाहेंगे, किस रास्ते पर वो ले जाना चाहें। हम लोग भटक रहे हैं इनके चक्कर में, इनके चक्कर में, इनके चक्कर में, इनके चक्कर में। इसलिए हम, आपका क्या प्रश्न था? सीधा एक प्रश्न था कि आप कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहें। हम कार्यकर्ताओं को, आरजेडी के कार्यकर्ताओं को, मैं भी एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, गरीबों के पास जाओ, उनके झोपड़ी में जाओ, उनका दुख दर्द सुनो, हो सके जितना तक हो सके उनकी मदद करो और तभी आरजेडी हमारी आगे जाएगी। आज जिस स्थिति में है, सरकार तो हमारी बननी ही है, लेकिन हमको भी अपना कर्तव्य करना चाहिए, कर्तव्य कर रहे हैं, करेंगे, ये हम वादा भी कर रहे हैं। धन्यवाद। हमारे साथ है पूर्व मंत्री और आरजेडी के तजुर्बावान और वरिष्ठ नेता इंद्रदेव प्रसाद जी, और हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे न्यूज़ लाइट, धन्यवाद।